पहले खबर चुनावी राज्य उत्तर प्रदेश से। यहां एक बार फिर से धार्मिक नारों का प्रयोग होता दिखा है। एक बार फिर से सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने का प्रयास दिखा। घरेलू झगड़ों में क्या धर्म को लाया जाना जरूरी है? बहरहाल मामला कानपुर का है। कानपुर में कुछ अतिवादी लोगों ने सरेआम एक मुस्लिम रिक्शे वाले को पीटते हुए जय श्री राम के नारे लगवाए और सड़क पर उसका जुलूस निकाला। कानपुर की एक बस्ती में दो पड़ोसी कुरेशा और रानी के परिवार में बाइक लड़ने से झगड़ा शुरू हुआ था। इसमें कुरेशा ने रानी पर मारपीट की एफआईआर की तो रानी ने कुरेशा के लड़कों पर छेड़छाड़ की एफआईआर की। अब बजरंग दल इसमें कूद पड़ा और उसने वहां जाकर प्रदर्शन किया। पहले ही रिपोर्ट देखिए। ये सब इस लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष देश में हो रहा है। पिटते हुए बाप को बचाती हुई उसकी बच्ची उसे लिपट कर रोती है, लेकिन धर्म के नाम पे ये करने वालों को उस पर रहम नहीं आया। पिटने वाले अफसार पे ना कोई आरोप है, ना उनके खिलाफ कोई एफआईआर। हमलावर कुरेशा बेगम के घर उनके बेटों को पकड़ने गए थे, लेकिन उनके बेटे नहीं मिले, लेकिन सड़क पर उनके देवर अफसार हाथ लग गए। घटना के पहले बजरंग दल ने वहां एक सभा की और ये ऐलान किया, हम हिंदू समाज को आहत नहीं होने देंगे। हम अपने सनातन धर्म को बचाने के लिए स्वयं सक्षम हैं। अगर हमारा हिंदू परिवार किसी भी प्रकार से परेशान रहेगा, हम उसके लिए खड़े हैं। कानपुर के कच्ची बस्ती मोहल्ले में कुरेशा और रानी अगल बगल रहती हैं। यह झगड़ा रानी के दरवाजे में कुरेशा के लड़के की बाइक लड़ने से शुरू हुआ था। 12 जुलाई को कुरेशा ने रानी और उनके पति पर मारपीट की एफआईआर लिखवाई। 31 जुलाई को रानी ने कुरेशा के 3 लड़कों पर छेड़छाड़ की एफआईआर करवाई। बाद में रानी ने आरोप लगाया कि उनकी पड़ोसी कुरेशा उनसे कह रही हैं कि तुम मुसलमान हो जाओ और अपना धर्म हमको 20,000 में बेच दो। लोग कह रहे हैं अपना धर्म छोड़ के हमारे धर्म में आ जाओ। हम नहीं आ रहे तो कह रहे 20,000 रुपया ले लो, धर्म बेच दो। धर्म नहीं बेच रहे तो कह रहे तुमको रहना दुश्वार कर देंगे, वहाँ डरेंगे, जान तो मार देंगे। कहीं इधर से पल्ली नोचते, कहीं उधर से पल्ली नोचते। पुलिस दोनों की एफआईआर दर्ज कर जांच कर रही थी। तभी किसी की राय पे रानी बजरंग दल के लोगों से मिली, जिन्होंने उनकी बस्ती में प्रदर्शन किया। लेकिन कुरेशा कहती हैं कि रानी के दरवाजे से बाइक लड़ने से शुरू हुए झगड़े को सांप्रदायिक रंग दिया जा रहा है। दरवाजा में गाड़ी लड़ जाए तो दरवाजा की गाड़ी लड़ी तो दरवाजे की लड़ाई नहीं लड़ती हैं, वे बिटियन के उखे लड़ाई लड़ती हैं कि ये क्या कहते हैं, हिंदू मुसलमान की लड़ाई लड़ती हैं। ओ माँ भरेन कि इनके लड़का वो हम तो कह रहे हमारे धर्म में आ जाओ। पुलिस ने मौके पे पहुंचकर अफसार की जान बचाई और उनकी तरफ से कुछ लोगों पर मारपीट की एफआईआर दर्ज की। एक व्यक्ति के साथ लोग मारपीट कर रहे हैं। जो पीड़ित है उसकी तहरीर के आधार पर कुछ नामजद व कुछ अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा कायम कर लिया गया है। इसमें अग्रिम कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। ऐसी घटनाओं की 2 बड़ी वजहें लगती हैं। एक तो सोशल मीडिया, कुछ न्यूज़ चैनल्स ने जिस तरह की नफरत और जहर लोगों के दिलों में घोला है, ये उसका नतीजा है। दूसरा ये कि बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि अगर वो ये करेंगे तो शायद सियासत में आगे बढ़ जाएंगे। कानपुर में आलम अरुण अग्रवाल और कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। और हमारे साथ हमारे सहयोगी कमाल खान मौजूद हैं। कमाल, 2 पड़ोसियों की लड़ाई में एक ऐसे शख्स की पिटाई हो जाती जिसका इस मामले से कुछ भी लेना देना नहीं था और उसके साथ उसकी छोटी सी बच्ची, जिस खौफनाक महसूस वो कर रही होगी जब इस तरह से उसके पिता के साथ बदसलूकी की गई। पहले ही तो ये बताइए कि वो पीड़िता, वो व्यक्ति कैसे हैं, कहां पर हैं, क्या जानकारी उनके बारे में? नहीं, देखिए, वो जिनकी पिटाई हुई थी वो शख्स अपने घर पे हैं। उनकी बेटी भी घर पे है और वो बहुत ज़्यादा सदमे में है क्योंकि उनके पिता रिक्शा चलाते हैं, ई रिक्शा चलाते हैं। बच्ची बहुत छोटी है, उसने इसके पहले कभी कोई ऐसी चीज़ नहीं देखी थी कि कोई भीड़, उसके पिता रिक्शा की सवारी छोड़ करके वो अपने घर आ रहे थे और उसने इसके पहले कभी नहीं देखा था कि कोई भीड़ उनके पिता को घेर ले, बिना किसी वजह से उनको मारना शुरू कर दे, इस बुरी तरह पीट रही हो। तो ये सब देख करके बच्ची बहुत ज्यादा सदमे में है। और आप देखिए, इस तरह की जो वजहें हैं
एक वाकया हम आपको बताएं, अभी जो दिल्ली में नारे लगाए जा रहे थे आपत्तिजनक एक धर्म के लोगों के खिलाफ, उसमें जब कार्रवाई हुई तो उसके बाद एक संगठन है उसके अध्यक्ष ने हमें फोन किया और कहा कि दिल्ली पुलिस ने जिनको पकड़ा है वो गलत लोग हैं, मुझे पकड़ा जाना चाहिए था, मैं नफरती हूं और मैंने नारे लगाए थे, आप अपने चैनल में बता दीजिए कि मुझे पकड़ा जाए। तो आप सोचिए कि कोई शख्स अपने को नफरती कह रहा है, इसको वो अपने लिए एक तमगा समझ रहा है नफरती होना। वो एक चैनल में फोन करके कह रहा है कि मुझे क्यों नहीं पकड़ा गया, वो गलत खबर दिखा रहे हैं, मैंने नारे लगाए थे, हमें गिरफ्तार किया जाना चाहिए। कुछ सियासी मकसद होगा इसके पीछे, शायद ये कहने के पीछे कहीं लगता होगा कि हम अपनी सियासत में आगे निकल जाएंगे, वरना इसके पहले तो कभी नहीं हुआ था कि कोई आदमी किसी दूसरे के अपराध के लिए वो कहे कि नहीं उसको क्यों पकड़ लिया, मैं नफरती हूं और मैंने नारे लगाए थे और पुलिस से कहो कि वो मुझे पकड़ ले। तो इस तरह की चीजें जो जब समाज में मान्यता जी, आपने जो बात कही कि जो एक सियासी फायदे की बात है, क्या उत्तर प्रदेश में चुनाव आ रहे हैं और इस तरह की सियासी फायदे की घटना क्या बढ़ेगी, और इस तरह के ऐसा होना तो नहीं चाहिए, लेकिन क्या शंका है? देखिए ऐसी चीजें होती रहती हैं, अब प्रिडिक्ट करना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन बहुत बार ये देखा गया है कि ये चीजें जानबूझ के होती हैं। बहुत सारे लोग इस तरह की हरकतें करते हैं ताकि वो प्रचार में आ जाएं, उनको ये लगता है कि हमारा कुछ बिगड़ेगा नहीं, मुकदमा ही होगा, सालों 10 साल 20 साल 25 साल चलता रहेगा, कोई सबूत नहीं मिलेगा। वो गरीब बेचारा ई रिक्शा चलाने वाला आदमी जिसके घर के लोग झोपड़ी में रहते हैं, ये जो झगड़ा है, दो लोग परिवार हैं, दोनों झोपड़ी में रहते हैं, दोनों के घर में दरवाजे नहीं हैं, दरवाजे की जगह पे एक बांस का पर्दा लगाते हैं जिसको लोकल भाषा में ट्रैक्टर कहते हैं। तो एक परिवार की बाइक जो है वो दूसरे के झोपड़ी के ट्रैक्टर से लड़ गई, जो एक ओट लगाई जाती है दरवाजे के ऊपर दरवाजा ना होने पे झोपड़ी में, उससे लड़ गई। उसका ये सारा झगड़ा है और ये झगड़ा यहां तक पहुंच गया है। बिल्कुल कमाल, बहुत दुखद है और इस पर लगातार जानकारी लेते रहेंगे। पुलिस कह रही है कि वो कार्रवाई कर रही है। बहरहाल आप जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया।